नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय पहुंच चुके हैं मऊ जिले के परसिया केशवपुर गांव में। आपको बता दूं कि यहां पे जो आप मंजर देख रहे हैं, ये मंजर उस जवान के, उस शहीद हुए जवान के सहानुभूति में आए हैं। जो जवान 12 मई को जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट में हुआ था, धमाके में, जो आज शहीद हो गए हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके निवास स्थान पे परसिया केशवपुर पहुंच चुका है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जितनी भी बातें कर लें इधर चारों तरफ, जिस कैमरामैन से मैं कहूँगा कि तस्वीरें चारों तरफ का लें कि पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग, आइए हम लोगों से भी बात करेंगे और जानें कि कैसा नेचर था उनका और किस तरह से कितने साल हो गए थे उनको सेना में गए हुए। और ग्रामीण हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे और इनसे भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपका, आपके क्षेत्र का बेटा शहीद हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारे देश के लिए और इस देश के वीर सपूत जो शहीद हुए हैं राजू यादव जी, इनकी आज जो पार्थिव शरीर आई है, जिसमें देख रहे हैं पूरी तरीके से जनपद का, पूर्वांचल का जन सैलाब उभरा हुआ है और देश के प्रति सारे लोगों की सहानुभूति है, इस शहीद के प्रति सारे लोगों की सहानुभूति है। और यहाँ कष्ट है कि सरकार के जिलाधिकारी महोदय को आना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश, हमारे पूर्वांचल, हमारे माटी, हमारे जनपद का जो शहीद हुआ है नौजवान, हम लोगों की पूरी तरीके से हम लोगों की सहानुभूति नौजवान के साथ है, देश के साथ है। लेकिन यहाँ कम से कम चाहे एसडीएम, उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी, बड़े अधिकारी को आना चाहिए और सरकार के बड़े नेताओं को आना चाहिए, क्योंकि किसी का पता नहीं लगा, इसलिए इस बात का कष्ट है जी। क्या लगता है जिस तरह का, जब कैसा लगा जब आप लोगों को पता चला कि आपके गांव का बेटा, आपके घर का बेटा शहीद हो गया है? इस ग्राम केशवपुर परसिया के सभी लोगों की आंखें नमे हो गई जब इस घटना को सुने। बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व था उनका, जो कि मैं तो उस बच्चे को पढ़ाया भी था, बहुत कुशल लड़का था। सुनने पर दिल, अब क्या बताया जाए कि कितना दुखी दिल है, पूरे ग्रामवासियों का दिल दुखी है जितने लोग यहाँ आए हुए हैं। आप तो उनके शिक्षक रहे हैं, कैसा नेचर था और जो कैसे वो कैसा था उनका जज्बा? बचपन में बहुत एक उनके अंदर उत्साह था कि मैं जवान बनूं, और उन्होंने ये नहीं समझा 3 बजे 2 बजे रात को भी शायद इंटर कॉलेज पर दौड़ने चले जाते थे। ये उनकी नशा थी कि हमको फोर्स में जाना है। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या इनके बारे में बताएं, कैसा व्यवहार था बहुत इनका? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कैसा लगा जब आप लोगों को पता चला कि आपके ही गांव के बेटे राजीव यादव शहीद हो गए देश के लिए, तो कैसा लगा? बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। हाँ, गांव के भी सब लोग दुखी हुए सुन के कि ऐसा हो गया है। तो जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं और जिस तरह से एक सज्जन ने बताया कि यहाँ पे अभी तक कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, कोई वीआईपी नहीं पहुँचा है, और ये जरूर सोचने वाली बात है और अमल करने वाली बात है कि आखिरकार शहीद के दरवाजे पे ये अधिकारी और ये वीआईपी लोग पहुँचते क्यों नहीं हैं। अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलता है कि जहाँ पे भी किसी की कोई भी ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, नेताओं के छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे तो वीआईपी और ये अधिकारी सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, मगर यहाँ पे शहीद के दरवाजे पे अभी तक कोई वीआईपी और कोई सरकारी तंत्र नहीं आया। तो ये सवाल तो बनता है। लग रहा है आपको ये जो मंजर देख रहे हैं आप? सर क्या बताएं, सबको तकलीफ़ है। गांव के प्रति बहुत अच्छे दोनों भाई, देखते सलाम दुआ, चाचा नमस्ते, भैया नमस्ते, इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो गांव के लोगों का कहना है कि जैसा इनका नेचर था और जिस तरह से इन्होंने, जिस तरह का इनका स्वभाव था, और आज कुछ कहने के लिए लोग बिल्कुल इतनी बुरी स्थिति में हैं। और जाहिर सी बात तो होना ही है, जब आपको पता चले कि आपके ही गांव का, गर्व की बात तो होती है, मगर शहीद होने के बाद और भी जवान हैं और भी युवा हैं, आइए इनसे भी बात करें, युवाओं से भी हम बात करेंगे। क्या लगा जब आप लोगों को पता चला कि हमारे ही गांव के, हमारे क्षेत्र के राजीव यादव शहीद हो गए हैं देश की सेवा के लिए, तो कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? कैसा फील हो गया, देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं हम लोग, कोई शब्द नहीं बचा उनके कहने के लिए कि हम लोग उनके बारे में कुछ बोलें 2 शब्द। कुछ कहने के लिए बचा नहीं? कुछ नहीं बचा है।
कैसा नेचर था उनका, कैसा स्वभाव? अरे बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग साथ में, हमारे एक भैया, मेरे भैया भी एक फौजी में, उनके दोस्त हैं वो। अब क्या बताएं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके निवास स्थान से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं संजय, मऊ तक से नमस्कार।